नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक नई वीडियो में। और आज एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लेस कंपटीशन वाली वैकेंसी की बात करेंगे, जिसमें आपका कंपटीशन लेवल ना के बराबर रहेगा। और इस वैकेंसी में जो कंपटीशन है वो बहुत कम रहता है, बहुत कम फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं, क्योंकि आपका पुलिस हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं, जिससे आपका कंपटीशन बहुत हायर लेवल का जाता है। लेकिन आज इस वैकेंसी में आपका कंपटीशन लेवल बिल्कुल ना के बराबर रहता है। आप आसानी से सिलेक्शन थोड़ी सी मेहनत पर ले सकते हैं। तो कौन सी है वो वैकेंसी, डिटेल में उस पर बात करेंगे, तो बने रहिएगा इसी वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए उस वैकेंसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर देता हूँ। देखिए, ये जो वैकेंसी आपकी है ये परमाणु विभाग में निकली हुई है। और परमाणु विभाग को कहते हैं NPCIL, यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये वैकेंसी इसी विभाग में निकली हुई है। चलिए आगे इस वैकेंसी के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। अब जान लेते हैं इसके पद के बारे में। तो ये NPCIL असिस्टेंट के पद पर आपकी वैकेंसियां निकली हुई हैं। और जो इसकी अप्लाई डेट है वो 5 जून 2024 से आपकी शुरू हो चुकी है, यानी कि आपके फॉर्म भरना ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। और इसकी जो लास्ट डेट आपकी रहेगी वो 25 जून सन 2024 रहने वाली है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत कम दिन फॉर्म को भरने के लिए रहने वाले हैं। अब जान लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। तो जर्नल वालों के लिए 100 रुपये फॉर्म फीस रहने वाली है, और साथ में SC ST और फीमेल के लिए 0 रुपीस रहने वाली है। चलिए अब जान लेते हैं इसमें निकली वैकेंसियों के बारे में। देखिए, इसमें जो वैकेंसीज़ हैं वो आपको काफ़ी कम देखने को मिलती हैं। इसमें 58 वैकेंसीज़ निकलती हैं। लेकिन कम वैकेंसी देख के आप लोग निराश मत होइएगा, क्योंकि यही आपका प्लस पॉइंट रहता है। देखिए, कम वैकेंसी होती हैं तो बहुत कम लोग इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं वैकेंसी की संख्या देखकर। लेकिन अगर आप ज़रा सा भी पढ़ते हो तो ये मौका आपके लिए ही रहेगा, क्योंकि इसमें कंपटीशन लेवल वैकेंसीज़ की वजह से बहुत कम रहता है। इसमें ज़्यादा फॉर्म अप्लाई नहीं किए जाते हैं। इसमें वैकेंसी आप देख लीजिए, जनरल वालों के लिए 26 वैकेंसी, EWS वालों के लिए 4, OBC वालों के लिए 18, SC ST वालों के लिए 5-5 वैकेंसी रहने वाली हैं। टोटल इसमें 58 वैकेंसी आपकी निकली हुई। और इसमें किस वजह से कंपटीशन कम रहता वो वजह मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँ। तो अब बात करते हैं इसकी एज लिमिट की। देखिए, एज लिमिट में जर्नल और EWS वालों के लिए 21 से 28 वर्ष जो एज लिमिट है वो रखी गई है। बाकी OBC वालों को 3 वर्ष का और SC ST वालों को 5 वर्ष का इसमें रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जब भी कोई नई वैकेंसी या उससे संबंधित अपडेट निकल कर आती है हम आपके लिए उसकी जानकारी तुरंत ही लेकर आ जाते हैं। और साथ ही आपके सभी एग्ज़ामों से रिलेटेड क्लास मैं आप लोगों की शुरू करने वाला हूं। तो अगर आप लोग ऐसी चीज़ें मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं वीडियो में। तो यहाँ जान लेते हैं सैलरी के बारे में। आपकी जो इन हैंड सैलरी रहेगी, जो आपको हाथ में मिलेगी, सारे भत्ते सारा कुछ मिलाकर, वो आपकी 38,000 प्लस सैलरी रहने वाली है। 38,000 मैंने लिखा ज़रूर है, लेकिन इससे ज़्यादा ही आपकी सैलरी इसमें आपको देखने को मिलेगी। देखिए, मैंने हाल ही में अपने चैनल पर एक क्लास बहुत ही ज़बरदस्त अपलोड की है, जिसमें हाल ही में लोकसभा चुनाव से संबंधित सारे जो तथ्य हैं उन पर मैंने चर्चा की है। 15-20 मिनट की आपकी क्लास है ये, जाकर आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि ये जो क्लास है आप लोगों के लिए, चाहे SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, पुलिस हो, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम हो, किसी का भी एग्ज़ाम हो, आपके चुनाव से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो अगर आप लोग ऐसी इम्पोर्टेंट क्लास लेना चाहते हैं तो आप लोग जाकर उसे ले सकते हैं। अगर क्लास ढूंढने में आपको प्रॉब्लम हो तो ये जो थंबनेल आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यही वो क्लास है, यही क्लास जाकर ले लीजिएगा। अगर क्लास ना मिले तो लिंक मैंने क्लास का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं अपनी क्लास को। चलिए बात करते हैं इस वैकेंसी की क्वालिफ़िकेशन की। तो इस वैकेंसी में आपको अप्लाई करने के लिए कितना क्वालिफ़ाइड होना ज़रूरी है।
देखिए, यहीं मैं आपका ये पॉइंट भी स्पष्ट करूँगा कि इस वैकेंसी में आपका कॉम्पिटिशन लेवल कैसे कम रहेगा। देखिए, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री की है और उसमें चाहे आपने आर्ट से की हो, चाहे साइंस से की हो, चाहे कॉमर्स से, किसी से भी आपने कोई भी ग्रेजुएशन की हो, तो आप इसमें आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपने जो भी बैचलर डिग्री की हुई हो, उसमें आपके 50% मार्क्स आना अनिवार्य है। अगर आपके 50% नहीं है ग्रेजुएशन में नंबर, तो आप इसमें फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते और यही वजह रहेगी कि इस वैकेंसी में आपका कंपटीशन लेवल बहुत ही कम रहेगा। पहली बात तो ये होगी कि इसमें वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। दूसरी बात, उसमें भी 50% नंबर चाहिए। तीसरी बात कि इसमें वैकेंसी बहुत कम है, तो ऑब्वियसली इसमें बच्चे यही सोचकर फॉर्म बहुत कम डालेंगे। इसमें मुश्किल से आपके 20,000 या 30,000 फॉर्म पड़ेंगे, ऐसा ही आप मान लीजिए। और जो भी बच्चे होंगे उसमें से आधे तो पेपर देने आते ही नहीं हैं। मान लीजिए 20,000 बच्चों ने फॉर्म डाला, तो उसमें पेपर में 10 से 12,000 बच्चे बैठते हैं और बाकी बच्चे हमेशा अब्सेंट ही रहते हैं। साथ ही 10-12,000 बच्चों में ऐसा भी नहीं होता है कि सब टॉपर ही वहाँ पर बैठें या सब ऐसे ही बैठें कि आपको एकदम कड़ा कंपटीशन दें। तो अगर आपने ज़रा सा भी इसमें पढ़ा होगा तो आपके सिलेक्शन रहने के ज़्यादा चांस रहते हैं। लेकिन देखिए, कोई भी वैकेंसी हो, आपको तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। लेकिन इसमें आपका कंपटीशन लेवल इसीलिए थोड़ा कम जाएगा। आप कम मेहनत में ही एक अच्छी नौकरी इसमें पा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। देखिए, इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेप में होगा। पहला तो आपका एक रिटन एग्ज़ाम रहेगा जिसमें आपके 2 एग्ज़ाम रहेंगे। कौन-कौन से रहेंगे वो मैं आगे आपको वीडियो में बता दूँगा। दूसरे नंबर पर आपका एक स्किल टेस्ट लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा वो भी मैं आगे बताऊँगा। और तीसरे नंबर पर आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन किया जाएगा। देन आपकी जॉइनिंग वहाँ पर कर दी जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं रिटन एग्ज़ाम फर्स्ट की आपकी। तो इसमें आपसे पहले विषय पूछा जाएगा जीके, जिसमें कि आपसे 25 क्वेश्चन 75 नंबर के पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा। दूसरे नंबर पर आपका कंप्यूटर रहेगा जिसमें कि 15 क्वेश्चन आपके 45 नंबर के पूछे जाएंगे। तीसरे नंबर पर आपका इंग्लिश रहेगा जिसमें कि आपसे 10 क्वेश्चन 30 नंबर के पूछे जाएंगे। इसमें देखिए, पेपर करने के लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा टाइम मिलेगा, तो अपना नाश्ता खाना पानी सब लेकर जाइएगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन करने में आपको देर ही कितनी लगेगी। टोटल क्वेश्चन इसमें 50 पूछे जाएंगे और 50 क्वेश्चन को करने का समय जो आपको दिया जाएगा वो पूरे 2 घंटे और 30 मिनट का दिया जाएगा। साथ ही में आपकी 1/3 मार्क की माइनस मार्किंग होगी। और आप ये बात भी इसमें समझ लीजिए कि जब आप पहला पेपर क्वालिफाई करेंगे तब आप दूसरे पेपर में बैठ सकते हैं इसमें। इसीलिए आपका कंपटीशन लेवल और कम हो जाएगा। जितने बच्चे होंगे सारे तो उसमें पास नहीं कर पाएंगे। अगर आपने ये पास कर लिया तो आप दूसरे एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, वहाँ आपका कंपटीशन लेवल और भी कम हो जाएगा। चलिए, एग्ज़ाम फर्स्ट के बारे में जानने के बाद अब आ जाते हैं एग्ज़ाम टू पर। देखिए, ये आपका मेन एग्ज़ाम रहेगा। इसी से आपकी कट ऑफ बनेगी, यानी कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो इसी के नंबर के बेस पर किया जाएगा। इसमें आपसे 2 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। पहला तो आपसे मैथ पूछा जाएगा, दूसरा आपका रीजनिंग पूछा जाएगा। दोनों में ही आपको 25-25 क्वेश्चन 75-75 नंबर के देखने को मिलेंगे, मतलब पर क्वेश्चन आपका 3 नंबर रहेगा। साथ ही जो इस एग्ज़ाम का टोटल होगा वो 150 नंबर का टोटल होगा। और इसे भी करने के लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा वो आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो यही आपका दूसरा एग्ज़ाम रहने वाला है। अब बात करते हैं स्किल टेस्ट की। देखिए, स्किल टेस्ट मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये स्किल टेस्ट आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। इसमें आपके 2 टेस्ट लिए जाएंगे। पहला तो आपका टाइपिंग का टेस्ट लिया जाएगा जिसमें आपको 10 मिनट टाइपिंग करनी है और 300 शब्द आपको टाइप करके दिखाने पड़ेंगे। तो यही आपका पेपर 2 रहेगा जो कि आपका मेंस रहेगा। अब बात कर लेते हैं स्किल टेस्ट की। देखिए, इसमें आपके 2 प्रकार के स्किल टेस्ट लिए जाएंगे। पहला तो आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा जिसमें आपको 10 मिनट कंप्यूटर पर टाइप करके दिखाना है और 10 मिनट में आपको 300 शब्द टाइप करके दिखाने पड़ेंगे। और इस हिसाब से आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट की रहनी चाहिए। दूसरे नंबर पर आपका एक कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा जिसमें कि आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस ये सब चलाना आना चाहिए। देखिए,
कोई भी कंप्यूटर आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे या कुछ भी, उसमें ये बेसिक लेवल का आपको शुरुआत में ही सिखाया जाता है। और आपसे एग्ज़ाम में भी कोई बहुत एडवांस लेवल का नहीं पूछेगा, आपका बेसिक लेवल का कंप्यूटर एग्ज़ाम आपका रहेगा। और आप कहीं भी कंप्यूटर सीखने जाएंगे तो आपका देखिए पहले बात तो सिलेक्शन होगा, उसके बाद आप लोग पहली टेंशन यही लीजिए कि कैसे भी करके आप इसमें अपना सिलेक्शन पक्का करवा लीजिए। फिर उसके बाद जो आपका स्किल टेस्ट होगा तो महीने भर बाद ही आपका जो स्किल टेस्ट होता है वो लिया जाता है। तो आप उतने दिन में आराम से अपना टाइपिंग और ये सब आराम से सीख सकते हैं। देखिए आजकल मोबाइल का ज़माना है, पता तो सबको ही है, जिसको मोबाइल चलाना आता थोड़ा संघर्ष और वो कर लेगा तो थोड़ा कंप्यूटर चलाना भी आ जाएगा। आजकल कंप्यूटर चलाना किसको नहीं आता है, कौन नहीं समझ सकता, आराम से आप लोग समझ ही सकते हैं। तो आप लोग स्किल टेस्ट की तो चिंता लीजिएगा ही मत। तो आप लोग पहले ये सोचिए कि आपका वहाँ सिलेक्शन कैसे हो। अगर एक बार सिलेक्शन हो गया तो आप ये भी सीखने का अच्छे से और प्रयास करेंगे, क्योंकि आपकी नौकरी तो पक्की हो ही जाएगी। तो आप आराम से फिर स्किल टेस्ट की तैयारी उतने दिन में कर सकते हैं। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और साथ ही में लोकसभा चुनाव से रिलेटेड मैंने अपने चैनल पर क्लास डाली है, जिसमें कि लोकसभा के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर मैंने जिक्र किया हुआ है। ये कोई भी एग्ज़ाम आपका होगा, ये एग्ज़ाम भी होगा, उससे क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। 15-20 मिनट की क्लास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, आप लोग ज़रूर ले लीजिएगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन उससे ज़रूर पूछे जाएंगे आपके। उस क्लास का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका दे दूंगा। साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में जो ये एग्ज़ाम मैंने बताया है इसका सिलेबस और साथ में इसका फुल डिटेल नोटिफिकेशन दोनों आपको वहाँ पर दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ पर चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और अपना सिलेबस और नोटिफिकेशन पीडीएफ फॉर्म में मैंने दिया हुआ है, आप लोग उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।